Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट भी जांच के दायरे में है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब महेश भट्ट का नाम किसी विवाद में फंसा हो। पहले भी कई बार वह विवादों में आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से शादी की इच्छा जताई थी और उन्हें लिप टू लिप किस तक कर बैठे थे। आइए जानते हैं उन्होंने आखिर ऐसी बात क्यों कही थी और अपनी बेटी से शादी कर लेते। महेश भट्ट ने एक फिल्म मैगजीन के लिए अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ एक बोल्ड फोटो शूट किया था। इस फोटोशूट में वह पूजा भट्ट को लिप टू लिप जो है किस करते दिखे थे। ये फोटो छपते ही हंगामा मच गया। लोग महेश भट्ट की आलोचना करते हुए बवाल करने लगे। मीडिया में भी इस मुद्दे ने महेश भट्ट कर जमकर किरकिरी कराई थी। इस फोटोशूट पर महेश भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे खत्म करने के लिए महेश भट्ट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन इस पीसी ने उनकी मुसीबत कम करने की जगह और भी बढ़ा दी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश भट्ट ने यह कह दिया कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। इसके बाद तो ऐसा तमाशा हुआ कि महेश भट्ट और भी ज़्यादा फंस गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाद में महेश भट्ट ने अपनी सफाई में कहा कि फोटोशूट के बाद जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए उससे वह डिप्रेशन में चले गए थे और इसी डिप्रेशन की वजह से उन्होंने पूजा से शादी करने जैसा बयान दे दिया था। बता दें कि रिया चक्रवर्ती से नज़दीकियों को लेकर भी महेश भट्ट का नाम भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में लिया जा रहा है। और अब जो सुशांत सिंह मामले का जो केस है अब सीबीआई को केंद्र सरकार ने सौंप दी है और सीबीआई की जो टीम है वो मुंबई पहुंच गई है और सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस जांच में महेश भट्ट भी संदेह के घेरे में है, तो उनसे भी एक पूछताछ हो सकती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि महेश भट्ट लगातार अपने करतूतों से लोगों के बीच जो है बने रहते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.